वेलकम टू स्कूलरिटी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूलरिटी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए तृतीय वर्ष के पेपर के बारे में। और बीए तृतीय वर्ष भूगोल का जो पेपर पहला पेपर होता है, यानी जिसको हम कहते हैं क्या, उसका नाम क्या है तो भौगोलिक विचारधारा या भौगोलिक चिंतन के नाम से जिसको हम जानते हैं। ठीक, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में और जानेंगे कि 2018 के प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो 2018 में पूछा गया प्रश्न जो है वो 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी 2021 की परीक्षा में उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है पूछे जाने की। इसलिए हमने 2018 का पेपर ढूंढा और वो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं और आपके सामने अभी क्वेश्चंस आएंगे। आप देख लेना कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक इसी प्रकार से मैं और भी प्रश्नों को देखने का प्रयास करूंगा, मतलब और भी प्रश्न पत्रों को ऐसे 19 वगैरह का लाने का प्रयास करूंगा अगर मिलेगा तो इधर उधर से। ठीक, तो बस आप लोग क्या करेंगे, 2018 के पेपर को देखेंगे। उसके बाद में हमने एक मॉडल पेपर तैयार करा है और इससे पहले वीडियो, मतलब इसके पहले ही वीडियो अपलोड हो चुकी है आपके चैनल पर। मॉडल पेपर है ये, इसी प्रकार से वहाँ पे आग वगैरह बनी होगी। ये देखिए यहाँ पे जैसे ये है, ऐसे बना होगा, भूगोल पेपर 1 लिखा होगा, उसमें मॉडल पेपर लिखा होगा बड़े बड़े अक्षरों में। तो वो मेन मॉडल पेपर है, वो मैंने बनाया है। और हमने संभावना व्यक्त की है कि 2021 में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने जो है इधर उधर से तमाम सारे मुद्दों को पढ़ा और देखा कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर बना रहा है। और भी जो है पुस्तकों में हमने देखा, तमाम प्रकार की चीज़ों को पढ़ने लिखने के बाद में तब वो मॉडल पेपर हमने तैयार करा है। तो मॉडल पेपर जो मैं तैयार करता हूँ उसको ज़रूर आप देखें, क्योंकि वो बड़ी मेहनत से मैं तैयार करता हूँ। एक एक प्रश्नों को ढूंढता हूँ इधर उधर से, उसके बाद मिलाता हूँ। चलिए, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कुल मिलाकर के भूगोल के पेपर 1 के बारे में, बीए तृतीय वर्ष यानी भौगोलिक विचारधारा जिसका नाम है। ठीक, उसके बारे में देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे, मतलब 18 में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे और उनकी संभावना 2021 में कैसे आने की है। यानी 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह लेक्चर है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने प्रश्न पत्र यहाँ पर हाजिर है मित्रों। देखें, गत वर्ष 2018 का प्रश्न पत्र, गत मतलब होता है यानी पिछले साल, यानी पिछले साल का पेपर। पिछले साल में ये 2018 का पेपर है। जब आपकी कभी पर आपको लिखा मिले प्रतिदर्श, प्रतिदर्श मतलब होता है मॉडल एक प्रकार का, मतलब आने वाला जो समय है, मतलब आने वाले साल के लिए जो पेपर दिया जा रहा है वो है प्रतिदर्श पेपर। लेकिन गत वर्ष पेपर अगर कहीं पर लिखा मिलता है तो वो क्या होता है, वो पिछला पेपर यानी अनसॉल्व्ड पेपर होता है, पिछला पेपर जो पहले हो चुका है। ठीक, लेकिन अगला पेपर किसको कहते हैं, प्रतिदर्श पेपर यानी मॉडल पेपर। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के गत वर्ष 2018 का पेपर है, लेकिन 2021 का मॉडल पेपर भी है। इस बात को आप नकार नहीं सकते हो। ठीक, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, बीए तृतीय वर्ष भूगोल, प्रथम प्रश्न पत्र भौगोलिक विचारधारा। नोट लिखा है, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। खंड आ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 10 प्रश्न मिलेंगे, 10 के 10 प्रश्न आपको करने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न को आपको 50 शब्दों में लिखना है। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है और पहले का पहला दिया है और इसी खंड पहले में पूरा का पूरा जो है 10 आपको उपखंड दिए, मतलब 10 प्रश्न दिए होंगे। और इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से बाद में आते रहेंगे। लघु उत्तरीय से दूसरे की स्टार्टिंग होगी और 6-7 तक चलेगी। उसके बाद में फिर आपका जो है 6 तक चलेगी। उसके बाद में 7 से 11 तक आपका दीर्घ उत्तरीय आता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले का पहला हम देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया आपसे कि भूगोल एक अंतर अनुशासनिक विज्ञान है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। भूगोल एक अंतर अनुशासनिक विज्ञान है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। हम जो है वीडियोस बनाएंगे, उसमें मैं इस कथन की पुष्टि कर दूंगा एक वीडियो में बाकायदा से। इन सभी प्रश्नों को मैं कलेक्शन करके इकट्ठा करके इन सभी वीडियो पर मतलब बना दूंगा। ठीक है, 2018 पर ध्यान रखेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको किसी दिन टाइम मिलेगा तो इस पर मैं जो है चर्चा कर लूंगा कि जो है भूगोल एक अंतर अनुशासनिक विषय कैसे, मतलब विज्ञान कैसे है, इस कथन की पुष्टि भी करूंगा। साथ ही साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्न और भी जो संभावित होंगे, जो आपके प्रश्न उन सभी को एक ही वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा और एक वीडियो में सारे के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को समाहित करके आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। इससे आपको जब परीक्षा के अंत समय में आप जब पेपर देने जाएं तो क्या हो, आप अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को केवल देख के चले जाएंगे तो आपको जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़े होंगे पिछले, मतलब पुराने समय में, मतलब जो आप पहले पढ़ चुके होंगे, उनको मतलब रिवीजन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उन्हीं से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं। तो बड़ा फॉर्म होता है दीर्घ उत्तरीय का, वही छोटा होता है अति लघु उत्तरीय का। अति लघु उत्तरीय पढ़ लेंगे, एक पेपर का फिर से आपको नॉलेज मिल जाएगा, नहीं रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक, तो उस वीडियो को देख लेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं बताऊंगा और इसी प्रकार से प्रश्नों को दिखा दूंगा आपको। उसके
उसके बाद में जब मैं वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, तो उसमें विस्तार से हम समझेंगे, एक एक मुद्दे को विस्तार समझेंगे, एकदम मजा आ जाएगा पढ़ने में आपको। ज्योग्राफी में एकदम से आपको घुसा देंगे, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में एकदम चला जाएगा, ये बात विश्वास रखेंगे आप। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है, इसको भी समझेंगे। हृदय स्थल का सिद्धांत क्या है, इसको भी हम समझ लेंगे। उसके बाद में देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अनेकता में एकता का सिद्धांत। अनेकता में एकता का सिद्धांत जो भारत पर लागू होता है, भारत जो होता है विविधता में एकता की भावना को रखता है, तो उसी पर है ये। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। वैसे इस पर वीडियो अपलोडेड है, अनेकता में एकता यानी सॉवर्निटी इन यूनिटी, सॉवर्निटी कह रहे हैं। ठीक। तो इसमें जो है अपलोडेड है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अनेकता में एकता यानी कि जो है विविधता होते हुए भारत में विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं, उन सभी में भी तब भी एकता है। ये इस पर हमने जो है बोर्ड पर वीडियो बनाया, उसको देख लीजिएगा आप लोग। अगर नहीं देखा तो मैं एक ही वीडियो के अंतर्गत सभी को समाहित कर दूंगा, आप परेशान मत होइएगा। ठीक। भूगोल की प्रकृति पर प्रकाश डालिए, नेचर ऑफ ज्योग्राफी क्या है, इस पर भी वीडियो बन चुकी है, इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पुनर्जागरण काल की भौगोलिक उपलब्धियां क्या थी। ठीक, इस पर भी हमने बताया, लेकिन फिर से बता दूंगा इन सभी को। यूरोप में अंधधुंध मतलब यूरोप में अंधयुग के काल पर प्रकाश डालिए। यूरोप में अंधयुग के काल पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कांट इमैनुअल इमैनुअल कांट इमैनुअल कांट द्वारा भूगोल का वर्गीकरण लिखिए। ठीक। इमैनुअल कांट के द्वारा क्या लिखिए, भूगोल का वर्गीकरण। इन्होंने भूगोल को कैसे बांटा, इमैनुअल कांट ने पर्सनली पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूगोल के ब्रिटिश संप्रदाय के प्रमुख भूगोलविदों के बारे में बताना है। तो भूगोल के जो ब्रिटिश संप्रदाय यानी कि जो ब्रिटेन के थे, यानी इंग्लैंड जिसको आप कहते हैं, ब्रिटेन में 3 देशों का समूह होता है। ठीक है, इंग्लैंड होता है, वेल्स होता है और स्कॉटलैंड होता है। ओके। और जब उत्तरी आयरलैंड को मिला देते हैं तो यूनाइटेड किंगडम होता है, यूके। ओके। तो चले, अगला प्रश्न है आपका कि सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना बताइए। तो इतने प्रश्न आपसे पूछे गए थे, और ध्यान होगा आपको, मॉडल पेपर में हमने भी ये प्रश्नों को, बहुत चुनिंदा प्रश्नों को इकट्ठा करा है, उनकी संभावना बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने की। साथ ही साथ ये प्रश्न आप देख लेंगे और वो प्रश्न देख लेंगे, बस यहीं से आपका सारा फंस जाएगा, और कहीं पर दो इधर उधर की कहीं पर भी कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं में से आएगा प्रश्न। मैं जो है ओवरऑल बोल रहा हूँ, कम से कम नहीं तो यहाँ से लगभग 60% से ऊपर प्रश्न आपके फंस जाएंगे, 60%, एक एक ही वीडियो के अंतर्गत। इसी प्रकार से जो है आपके किसी से 40, मतलब कुल मिला करके आप 70 से 80% प्रश्न, मतलब 70 से 80% दोनों वीडियो के देख लेंगे तो प्रश्न यहीं से आएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर इसी में समाहित हो जा रहा है। ओके। खंड बा, लघु उत्तरीय प्रश्न। इन्होंने, चाहे पेपर वालों ने शायद शायद पूरा ना किया हो, लेकिन जब मैंने वीडियो बनाया था पूरा पेपर पढ़ लिया था आपका, पूरा पुस्तक जो आती है आपकी, तो पुस्तक हमने पूरी गहन अध्ययन की और देखा कि क्या मुद्दा चल रहा है, किस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। पूरे ऐसे प्रश्न पत्र, ऐसा मॉडल पेपर बनाया जिससे पूरा पेपर आपका एक ही वीडियो के अंतर्गत आ जाए। ठीक, तो उसको देख लीजिएगा जरूर। अगला प्रश्न है आपका लघुत्तरीय प्रश्न, इसको 200 शब्दों में लिखना होता है। प्रत्येक प्रश्न के जो अंक होते हैं समान होते हैं, भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल के अंतर संबंध की व्याख्या कीजिए। क्रमबद्ध भूगोल क्या होता है एवं प्रादेशिक भूगोल, इन दोनों के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप होती है, इसको बताना है। अगर यह प्रश्न नहीं पता होता तो अथवा करके प्रश्न आपको दिया होगा उसको कर दीजिएगा। भूगोल की विभिन्न शाखाओं की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। भूगोल कई शाखाओं उप शाखाओं में बटी हुई, तो इनकी शाखाओं की विवेचना आपको करनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रोमन काल में भौगोलिक अध्ययन के प्रमुख पक्ष की व्याख्या करिए। तो रोमन काल में भौगोलिक अध्ययन के कौन कौन से पक्ष थे, उनको आपको बताना था। अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा था तो आप दूसरा प्रश्न कर सकते थे, भूगोल की विभिन्न शाखाओं की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, ये प्रश्न आप कर सकते थे। अगला प्रश्न है, रोमन काल में भौगोलिक अध्ययन के प्रमुख पक्ष की व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न अगर नहीं पता कि रोमन काल में भौगोलिक अध्ययन के कौन कौन से पक्ष हैं, तो उसके स्थान पर आप अरब में भौगोलिक ज्ञान के विकास की पृष्ठभूमि की विवेचना कर सकते थे, यानी अरब में किस प्रकार से भौगोलिक ज्ञान हुआ, आगे बढ़ा, इन सभी मुद्दों पर आप चर्चा कर सकते थे, कैसे विकास हुआ उसका। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी की भौगोलिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, अथवा गणितीय और भौतिक भूगोल में यूनानियों का क्या योगदान रहा, इसको बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, भौगोलिक चिंतन की समृद्धि में एल्सवर्थ हंटिंगटन के योगदान का परीक्षण कीजिए, अथवा भूगोल में अभिनव प्रवृत्तियों की क्या करिए, आप विवेचना करिए। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट एवं भूगोल की विषय वस्तु की व्याख्या करिए। भूगोल की विषय वस्तु कितनी है, यानी इसका जो है क्षेत्र कितना है, यानी स्कोप कैसा है, यानी स्कोप आप ज्योग्राफी पूछ रहा है उसको आपको बताना। अगर वो नहीं पता तो मनुष्य और वातावरण के बीच में जो संबंधी सिद्धांत है, जैसे नवनिश्चयवाद, प्रकृतिवाद, ठीक, ये सारे सिद्धांत है, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, प्रकृतिवाद, संभववाद, ये सारी विचारधाराओं पर आपको चर्चा करनी होती, जो आप फर्स्ट ईयर में मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। ठीक। आगे देखते हैं, खंडसा आता है, खंडसा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं।
और इसमें आपको नोट लिखा मिलेगा कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। तो आपको एक प्रश्न को 500 शब्दों में लिखना है और केवल इन पाँचों प्रश्नों में से केवल 2 ही प्रश्न आपको करने होंगे। ठीक? चलिए बता रहे हैं कि कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न पूछा गया था दीर्घ-उत्तरीय से कि अमेरिका के प्रमुख भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए तथा भौगोलिक विचारधारा में उनके योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक, ये पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि पुरातन भारतीय भूगोल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, मतलब प्राचीन भारतीय जो भूगोल की विशेषताएं थी उसको बताना था। अगला प्रश्न था कि भूगोल के फ्रांसीसी संप्रदाय के प्रमुख भूगोल वेदों के नाम लिखिए तथा भूगोल की विविध शाखाओं के विकास में उनके योगदान का उल्लेख करिए। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे 2018 में कि भूगोल के विश्वविद्यालय मतलब भूगोल के विश्वविद्यालयों द्वारा भूगोल के आधुनिक मतलब भूगोल में या भारत के विश्वविद्यालयों द्वारा भूगोल के आधुनिक विकास में दिए गए योगदान का विस्तृत विवरण दीजिए। यानी भूगोल के विश्वविद्यालयों के द्वारा भूगोल के आधुनिक विकास में दिए गए योगदान का विस्तृत विवरण दीजिए। यानी भूगोल के जो प्रॉपरली भूगोल के विश्वविद्यालय थे जहाँ पर भूगोल बना, पहले भूगोल का अध्ययन शुरू हुआ, तो उनके द्वारा भूगोल के जो भूगोल का जो आधुनिक विकास हुआ उनमें उनमें क्या योगदान दिया है भूगोल के विश्वविद्यालय ने, इसको आपको बताना है। इस प्रश्न पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा क्योंकि यह प्रश्न 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मन के प्रमुख भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए। जर्मनी के जो भूगोलवेत्ता थे उनके आपको नाम लिखने थे और उनके द्वारा भौगोलिक विचारधाराएं कौन कौन सी दी गई उनको बताना था। ठीक, तो भौगोलिक विचारधाराओं का वर्णन भी इनके करना था। तो इतने प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट थे जो कि किससे संबंधित हैं, जो कि आपके संबंधित थे मित्रों किससे, भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र थे। बीए तृतीय वर्ष भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र, भौगोलिक विचारधारा यानी जियोग्राफिकल थॉट्स। जो इसका नेक्स्ट पेपर होता है आपका दूसरा पेपर, दूसरे पेपर के अंतर्गत हम पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में चर्चा करते हैं यानी एनवायरमेंटल स्टडीज। नेक्स्ट वीडियो इसी की आएगी। उसके बाद में तीसरे पेपर मतलब जो तीसरा पेपर होता है वो आपका जो है आप चूज करने वाला होता है, मल्टीपल चॉइस होता है। तो 3 पेपर होते हैं तीसरे पेपर में, उनमें से आपको केवल एक पेपर होता है। यानी आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है या फिर आपका कॉलेज डिसाइड करता है या फिर आपका क्षेत्र डिसाइड करता है कि आप कौन सा करते हैं, वो मैटर करता है। ओके, तो उसमें दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया एंड सुदूर पूर्व एशिया, अब जो भी आप में चलता हो उसका आप गहन अध्ययन कर लेंगे। मैं तीनों का मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। ओके, तो आपको चिंता करने की बात नहीं, मैं 2018 के जो है सभी का पेपर आपके सामने अपलोड करता रहूंगा। तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।